तो गुड मॉर्निंग सुप्रभात। दोनों सम्मानित अंपायरों से मेरा निवेदन, टॉस प्रक्रिया शुरू कर दे। तो कैसे हैं दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है धोनी के दून स्टेडियम पे। तो सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दिखाते हैं आप लोगों को आज का मौसम। तो दोस्तों आज का मौसम देख सकते हैं, धोनी के दून स्टेडियम पे सूर्यदेव धीरे धीरे आ चुके हैं और यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं आप लोग। खूबसूरत नज़ारे धोनी के दून स्टेडियम के। तो ये देख सकते हैं गाइस, सामने हमारा टेंट और ऊपर देख सकते हैं ये कांडा गांव, और ऊपर से देख सकते हैं आजकल शायद कहीं आग उग लगी होगी तो उसकी वजह से सामने कोहरा दिखने को मिल रहा है। और ये देख सकते हैं ग्राउंड के नज़ारे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को लाइव प्रसारण पे। मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है, हमारे गांव के श्री राजेश सिंह चौधरी जी। तो दिखा दें आप लोगों को आगे का व्यू। तो उनके लड़के द्वारा यहाँ पे काटा जाएगा, अनूप चौधरी के द्वारा। तो यहाँ पे आ चुके हैं मुख्य अतिथि। तो यहाँ पे हो चुके हैं नवीन चौधरी और रॉबिन चौधरी। इन कारणों से उनके यार एक सेकंड में लाइव तू बात कर रहे थे। अरे वो सुनी बात कर रहे, रुकता ले एक सेकंड। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत ही बढ़िया। तो धीरे धीरे हमारी बैटिंग तो हरियाली क्लब। तो यहाँ पे तोरियाल ने टॉस जीत के पहले बैटिंग लेने का फैसला लिया है। तो हरियाली क्लब गए थी यहाँ पे फील्डिंग करेगी। तो दिखाते हैं लाइव प्रसारण आप लोगों को। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज का जो मुकाबला खेला जाएगा हरियाली क्लब कहती ए बनाम शिवा क्लब तोरियाल और क्वाली के बीच। और आज के सम्मानित अंपायर नवीन चौधरी और रॉबिन चौधरी। और मेरे सहयोगी स्कोरर होंगे यशवंत सिंह चौधरी जी। बहुत धन्यवाद निखिल भाई। और आज का जो यहाँ पर मैच खेला जा रहा है शिवा क्लब क्वाली तोरियाल वर्सेस हरियाली क्लब गैथी के बीच में, और दोनों ही टीमों का संबंध काफी पुराना है। लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं इस ग्राउंड पर खेलते हुए दोनों ही टीमों को। और अच्छा लगता है जब दोनों ही क्षेत्र के लोग, माँ हरियाली क्षेत्र के लोग और माँ देवराड़ी क्षेत्र के दोनों लोग, जब भी जहां पर टूर्नामेंट होते हैं तो
दोनों तरफ से प्रतिभाग किया जाता है। और इसी कड़ी को पूरा करने के लिए यहाँ पर सेवा क्लब क्वाली तोरियाल की टीम यहाँ पर आई है कि एक क्षेत्रीय एकता की भावना और खेल के प्रति समर्पण जो दोनों ही क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में है, वो यहाँ पर यशवंत और सेवा क्लब तोरियाल के दोनों ही सलामी बल्लेबाज बैटिंग एंड पर शायद प्रकाश सिंह चौधरी और यशवंत भाई और प्रकाश चौधरी दोनों ही बॉल पहले ओपनिंग करेंगे। और गेंदबाजी एंड पर हैं योगेश सुमनी, काफी चर्चित प्रसिद्ध और फेमस नाम इस हरियाली क्षेत्र का। और पूरे मैच का यहाँ पर जो लाइव प्रसारण कर रहे हैं योगेश सुमनी चौधरी, आप भी बधाई के पात्र हैं। और मैं देख पा रहा हूँ, जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, मात्र शक्ति काफी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है। और ये आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि युवाओं को प्रेरणा मिलती है इस प्रकार के आयोजन करने की। तो आप सब लोगों को भी मैं अपने पूरे क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ के खेमे में। तो देखते हैं कि अब बल्लेबाज किस प्रकार का रुख अपनाते हैं। योगेश सुमनी अपनी ओवर की पहली गेंद को लेकर चल पड़े हैं और शानदार गेंदबाजी वहां पर योगेश सुमनी के द्वारा क्लीन बोल्ड कर दिया भाई यशवंत को। निराश हो गए यशवंत, इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था यशवंत ने और चूके, और जिसका पूरा फायदा वहां पर योगेश सुमनी ने उठाया। जैसे हम तारीफ कर रहे थे योगेश सुमनी की, पहले भी बहुत मंजे हुए, बहुत सजे हुए और बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है इस ग्राउंड के। और पूरे क्षेत्र में ही नहीं, मुझे लगता है कि मेलों के माध्यम से पूरे जनपद में, रुद्रप्रयाग और चमोली पूरे जनपद में फेमस है गोपेंद्र चौधरी। और गोपेंद्र भाई गोपेंद्र उर्फ गोपी। क्लब तोरियाल का स्कोर 89 रन। तो योगेश अपने कोटे का अंतिम ओवर की 5वीं गेंद को लेकर सामना करेंगे गौरव। और ये गेंद फुल टॉस गेंद और उसको अच्छे से खेल नहीं पाए नीचे क्षेत्र रक्षक योगेश खुद अभी गेंद पर फील किया और विकेट गवा चुके हैं यहाँ पर गौरव चौधरी। तो योगेश को मिलने वाली है पहली सफलता, दूसरी सफलता। तो योगेश हरियाली क्लब कहती ए से काफी अनुभवी गेंदबाज। बल्लेबाज का नाम आयुष। तो गौरव का स्थान लेने के लिए पहुंच चुके हैं आयुष। तो योगेश अपनी अंतिम गेंद को लेकर सामने होंगे इस बार आयुष। आयुष जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और सामना करेंगे इस बार योगेश सुमनी चौधरी की अंतिम गेंद का। बहुत ही अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज आयुष। और 10 ओवर की समाप्ति के बाद सेवा क्लब तोरियाल का स्कोर 89 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। तो मात्र 2 ओवरों का खेल शेष, और देखना होगा कि नए गेंदबाज के रूप में कप्तान किसको ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो सचिन चौधरी अपने कोटे का पहला और पारी के 11 ओवर की पहली गेंद को लेकर सामने करेंगे इस बार विक्रांत चौधरी। और फील्ड में काफी परिवर्तन। सचिन अपने कोटे की पहली गेंद को लेकर अंपायर को पार किया और ये शॉर्ट गेंद और उसको खेल लिया है नीचे क्षेत्र रक्षक मनमोहन मौजूद और लगातार तीसरा कैच मनमोहन के द्वारा। तो मनमोहन जो कि आज लगातार 3 कैच पकड़ चुके हैं हरियाली क्लब कहती है की तरफ से, और सचिन को मिलने वाली है पहली सफलता। तो मनमोहन जो कि श्री त्रियोगी नारायण गांव से बिलोंग करते हैं और आज हरियाली क्लब कहती एक से यहाँ पर
काफी अच्छा। बल्लेबाज का नाम रंजन। तो रंजन सामना करेंगे इस बार सचिन चौधरी की दूसरी गेंद का। तो गेंदबाज सचिन अपनी ओवर की दूसरी गेंद को लेकर अब सामना करेंगे रंजन। काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाए उसको रंजन, और गेंद जाके सुरक्षित जितेंद्र चौधरी जी के हाथों में। फिलहाल सचिन चौधरी अपनी तीसरी गेंद को लेकर अंपायर को पार किया, और ये गेंद उसको उठाकर खेल दिया है नीचे क्षेत्ररक्षक योगेश चौधरी मौजूद। जब तक योगेश चौधरी गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने चतुराई से 2 रन पूरे किए, और इन्हीं 2 रन के साथ शिवा क्लब तोरियाल का स्कोर 91 रन। तो सचिन चौधरी अपनी चौथी गेंद को लेकर अंपायर को पार किया, और ये शॉर्ट गेंद उसको समझ नहीं पाए और बल्लेबाज रंजन, और गेंद उनके शरीर से जाकर टकराई। तो सचिन अभी तक काफी किफायती ओवर करते हुए, और शिवा क्लब तोरियाल की ओर से गोपेंद्र अपने बल्लेबाजों को कुछ सलाह देते हुए, क्योंकि अब मात्र इसके बाद एक ही ओवर का खेल शेष और कुछ बड़े शॉट्स की जरूरत शिवा क्लब तोरियाल को। तो सचिन अपने कोटे का पहले ओवर की 5वीं गेंद को लेकर हल्के हल्के कदमों के साथ अंपायर को पार किया, और ये काफी अच्छी गेंद, और नीचे गेंद रहते हुए रंजन इसको समझ नहीं पाए। तो इस ओवर में सचिन चौधरी काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, सचिन अपने कोटे का पहले ओवर की अंतिम गेंद। तो आज के निर्णायक हैं अंपायर की भूमिका में रॉबिन चौधरी और नवीन चौधरी। हेलो ठीक। तो इस टूर्नामेंट में पहली बार योगेश सुमनी चौधरी स्ट्राइक लेंगे, और नॉन स्ट्राइक हैंड से होंगे उनके सहयोगी अनूप चौधरी, जो कि कप्तान हरियाली क्लब कहती ए टीम के। और गेंदबाज परवीन होंगे, तो हाथ खड़ा कर दिया आप। धन्यवाद। निखिल अभिषेक शर्मा के नाम से मशहूर। तो अब हरियाली T20 टूर्नामेंट के आज के दिन का पहला मुकाबला, और अब दूसरी इनिंग धीरे धीरे शुरू होती हुई सलामी जोड़ी योगेश सुमनी चौधरी और अनूप चौधरी मैदान के ऊपर। और अगर किसी को नाश्ता चाहिए तो हमारे सामने संजय टी स्टॉल मौजूद। फिलहाल गेंदबाजी पर परवीन, और स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज सुमनी चौधरी। योगेश धीरे धीरे आज के दिन के पहले मुकाबले की दूसरी इनिंग की शुरुआत। चले परवीन योगेश के लिए, और बेहतरीन शॉट सीधे 6 रनों के लिए। तो परवीन का स्वागत किया इस छक्के के साथ योगेश सुमनी चौधरी ने।
फर्स्ट गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन सुमनी के द्वारा देखने को मिला और बल्लेबाजी में भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन। चले अगली गेंद परवीन की योगेश के लिए, और इस बार बढ़िया गेंद थी, फिर से उठाकर खेलने का प्रयास योगेश सुमनी के द्वारा। तो 6 रनों के साथ हरियाली क्लब गैथी 1 का खाता और साथ में खाता खुलता हुआ सुमनी का। तो बेहतरीन शॉट थी सुमनी के बल्ले से। गेंदबाज परवीन थोड़े से दबाव में अगली गेंद के साथ। चले ओवर, पहला ओवर प्रगति पर और सामने है योगेश सुमनी। ये गेंद सुमनी के लिए, और इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर नवीन चौधरी का आता हुआ। फ्री हिट। तो अब देखना है किस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाते हैं सुमनी, और अतिरिक्त के रूप में खाता खुलता हुआ यहां पर हरियाली क्लब गैथी का इस 1 रन के साथ जा पहुंचा 7। चले गेंदबाज परवीन सुमनी के लिए, कदमों का इस्तेमाल और इस बार उठाकर खेलने का प्रयास। फ्री हिट थी, कोई फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज योगेश, और एक डॉट बॉल के साथ ओवर जारी यहां पर गेंदबाज परवीन का, हल्के कदमों से छोटे से रनअप के साथ। चले गेंदबाज परवीन योगेश के लिए, ये गेंद, और इस बार हवा में गेंद, लेकिन गेंद शायद उनके शरीर से टकराकर हवा में, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं आ जाता। 1 रन के साथ संतुष्ट, 1 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे बल्लेबाज नीरज। ओवर की हुई समाप्ति, अजय के कोटे के पहले ओवर की समाप्ति, और पारी का ये था ओवर 7वां। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 93 रन, मात्र 5 रन दूर हरियाली क्लब गैथी जीत से। और तो ताजवीर को याद होगा कल का आपका मैसेज। फिलहाल चले गेंदबाज मनोज, और बढ़िया गेंदबाजी मनोज। पिछले मुकाबले में देखा था 2 विकेट अंतिम क्षणों में जरूर लिए थे, हालांकि मुकाबला एक तरफा हो चुका था बिना के खिलाफ, तो आज भी एक तरफा है। लेकिन इस बार पलड़ा हरियाली क्लब गैथी के पक्ष में, उस दिन पलड़ा शिवा क्लब क्वाली तोरियाल के पक्ष में था। 42 रन चाहिए थे बिना को, और अंतिम ओवर के रूप में आए थे गेंदबाज मनोज, और 2 सफलताएं अर्जित जरूर की थी। फिलहाल धीरे धीरे मुकाबला अंतिम क्षणों में चलता हुआ। चले गेंदबाज मनोज नीरज के लिए, और इस मर्तबा पल्ले का पारी किनारे थी सीमा रेखा की तरफ गेंद। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 2 रन लेने का मौका, और 2 रनों के साथ अब स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 95 रन। तो दीपक की नीरज से अपील गेंद को काफी लंबा ना उड़ाए। फिलहाल चले गेंदबाज मनोज, ओवर की अगली गेंद, और बढ़िया गेंद। फिलहाल बल्लेबाज नीरज, ओवर की अगली गेंद मनोज की, कदमों का इस्तेमाल और कैच ड्रॉप, लेकिन रन आउट का खतरा हो सकता था। अनूप थोड़ा कम ही दौड़ते हैं, तो नीरज जो कि काफी आगे निकल चुके थे आराम से खेले। भाग ले, एक रन दूर अपने अर्धशतक से बल्लेबाज नीरज। चले गेंदबाज मनोज, ओवर की अगली गेंद कहां मानने वाली। तो हरियाली क्लब गैथी जीत चुका है मैच। बहुत ही सुंदर बैटिंग यहाँ पे अनूप और नीरज के द्वारा। नीरज ने, और 6 रनों के साथ नीरज का आज तक पूरा। और तो इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हीरो बने निश्चित तौर पर नीरज, और उनको मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा श्री दलीप सिंह चौधरी जी के द्वारा। तो आप आए और नीरज को मैन ऑफ द मैच, लगातार दूसरे मुकाबले में भी तो मैन ऑफ द मैच दलीप सिंह के द्वारा दिया जाएगा नीरज चौधरी। शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन, नाबाद 55 रनों की पुरस्कार, शानदार 3 कैच लपके थे। तो 100 रुपए का पुरस्कार नीरज चौधरी के लिए, अच्छी बल्लेबाजी के लिए उन्हें दिया गया योगेश सुमनी के द्वारा। चल, तो यहाँ पे टॉस प्रक्रिया शुरू होती हुई कांडा और ग्वाड़ का।
तो टॉस प्रक्रिया शुरू होती हुई सिक्का उछला और गिरा। टॉस कुछ ग्वार, तो ग्वार ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। तो मिलते हैं आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट। गेंदबाजी का फैसला तो टीम कैप्टन ग्वार और बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक लेंगे नवीन और नॉन स्ट्राइक एंड पर विपुल। तो चले गेंदबाजी के रूप में अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर लेते हुए 12 ओवरों का मुकाबला, आज के दिन का दूसरा मुकाबला। पहली गेंद नवीन के द्वारा और शॉट भी गेंद जरूर थी, सही तरह से कनेक्ट नहीं हुई बल्ले पर और एक रन के साथ खाता खोला वहां पर बल्लेबाज नवीन ने और पहली गेंद पर एक रन आता हुआ। फिलहाल आज अच्छी खासी धूप खिली हुई और आज के दिन का दूसरा मुकाबला चलता हुआ। लंबे कद के गेंदबाज नवीन और सामना करेंगे विपुल। ये गेंद इस बार दिशा से भटके वाइड का इशारा अंपायर दीपक कराता हुआ और अतिरिक्त रनों का खाता खुलता हुआ इस वाइड के साथ। फिर चले गेंदबाज नवीन और सामने है बल्लेबाज विपुल। 2 रन, टीम का स्कोर एक बल्ले का और एक तृतीय रूप में वाइड किया। अगली गेंद बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट, सीधे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से लंबा छक्का। तो विपुल छक्के के साथ खाता खोला और छक्के के साथ स्वागत किया गेंदबाज नवीन का। फिलहाल चले अगली गेंद के साथ नवीन। ये गेंद विपुल के लिए फिर से बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से खेला और विकेटों के बीच में काफी अच्छी दौड़ दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। टीम की सलामी जोड़ी नवीन और विपुल के रूप में। तो ओवर की अगली गेंद के साथ चले गेंदबाज नवीन। अपने कोटे का पहला ओवर लेते हुए फिर से हल्के हाथों से खेला, रन लेना चाहते थे, वहां पर मना किया स्ट्राइक एंड से बल्लेबाज नवीन ने। तो एक और डॉट बॉल और धीरे धीरे आज का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ। इसके बाद तीसरा मुकाबला भी खेला जाएगा। यूकेडी गौचर बनाम महावीर क्रिकेट क्लब खरसाई। दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला हार चुकी है, तो जो भी टीम उस मुकाबले को हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। फिलहाल चले गेंदबाज नवीन। ओवर की अगली गेंद के साथ नवीन के लिए भटकी हुई गेंद, दिशा से भटके वाइड का इशारा अंपायर दीपक का आता हुआ। तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ। बिस्ट 11 कांडा 10 रन। अभी भी पहला ओवर प्रगति पर एक शानदार छक्का विपुल के बल्ले से देखने को मिला था। फिलहाल चले अगली गेंद के साथ गेंदबाज नवीन। ये गेंद नवीन के लिए इस बार बढ़िया वापसी गेंदबाज के द्वारा। तो पहला ओवर चलता हुआ। एक रन के साथ टीम बिस्ट 11 के 100 रन पूरे थे। 104 रन, 104 रन का आंकड़ा पार करती है बिस्ट 11 कांडा। चले गेंदबाज नवीन। पारी का 11 ओवर चलता हुआ। प्रमोद के लिए नवीन की ये गेंद और क्लीन बोल्ड। अब प्रमोद को क्लीन बोल्ड किया। प्रमोद अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब नए बल्लेबाज के रूप में अतुल। नए बल्लेबाज के रूप में अतुल। ओवर हुआ समाप्त 11वां। अब पारी का अंतिम ओवर चलता हुआ। गेंदबाजी पर आए हैं गेंदबाज उत्तम और सामना करेंगे बल्लेबाज आशु बिस्ट। बिस्ट 11 कांडा के टीम कैप्टन अतुल और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज आशुतोष।
इकतीस रनों का योगदान दिया बल्लेबाज नवीन ने। अब उत्तम अपने कोटे का दूसरा और पारी का 12वां ओवर लेते हुए राजकीय इंटर कॉलेज सिदोली एंड से सामने है बल्लेबाज आशु। चले पहली गेंद, काफी शॉट मिस गेंद थी, वहां पर अच्छी फील्डिंग, कैप्टन की शॉट को फील्ड किया टीम कैप्टन अजय ने। तो फिलहाल बची हुई 5 गेंदों का खेल शेष। चले गेंदबाज उत्तम, ओवर की अगली गेंद आशु के लिए और इस मर्तबा उठाकर खेलने का प्रयास, बीट हुए बल्लेबाज। अब बची हुई है गेंद 4 गेंदों का खेल शेष। चले गेंदबाज उत्तम, ओवर की अगली गेंद आशु के लिए और बढ़िया शॉट, लेकिन थोड़ी सी आउटफील्ड की कमी के कारण पहला रन पूरा किया। दूसरे के लिए पलटे, दूसरा रन भी पूरा कर लिया और जब तक थ्रो आता उत्तम का रनआउट का खतरा जरूर हो सकता था, लेकिन 2 रनों के साथ संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और इन 2 रनों के साथ आशु का निजी योग हुआ 7 रन। तो उत्तम के द्वारा अच्छी गेंदबाजी इस अंतिम ओवर में। चले सामने है बल्लेबाज आशु। ये गेंद काफी शॉर्ट पिच गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, और फील्डर जरूर है। पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, संतोष के द्वारा मिसफील्ड होती हुई वहां पर और 2 रन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरे किए। चले गेंदबाज उत्तम और इस बार खूबसूरत शॉट और गेंद कुछ नहीं है। गेंद नवीन के द्वारा अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर देखने को मिला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। अब जाके ओवर थ्रो के रूप में 4 रनों के लिए तो जुड़ेंगे 5 रन। ओवर थ्रो के रूप में गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और 5 रन जुड़ेंगे टीम के खाते में और 5 रन जुड़ेंगे अजय के खाते में। और टीम का स्कोर अब जाकर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 113 रन। चले गेंदबाज उत्तम, ओवर की अगली गेंद के साथ और इस बार उठाकर खेलने का प्रयास। डॉट बॉल के साथ इनिंग की समाप्ति। पहली इनिंग समाप्त हुई। बेस्ट 11 कांडा ने बनाए 113 रन और जीत के लिए अंपायर तो ओढ़ दिया। तो फिलहाल बोलिए रॉबिन बिस्ट क्या कुछ कहना चाहते हैं, 2 शब्द। तो अब सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर। अंपायर अच्छा, तो धीरे धीरे अंपायर हमारे बीच पहुंचते हुए ढीलू कर दो, तो ढीलू ढीलू ये निकल तो जहाँ पड़ दो, ढीलू कर दो। अगर एक मुंह निकल तो जहाँ पड़ दो। फिलहाल तैयार गेंदबाज नवीन, बल्लेबाज नवीन और 12 ओवरों के मुकाबला। पहली गेंद के साथ चले लंबे रनअप के साथ गेंदबाज नवीन। पहली गेंद और इस बार सम्मानजनक तरीके से स्ट्रोक किया गेंद को नवीन मुस्कुराते हुए। ऐसा स्ट्रोक देखने को हालांकि नहीं मिलता है, लंबे लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं नवीन। तो फिलहाल तैयार गेंदबाजी पर गेंदबाज नवीन। चले छोटे से रनअप के साथ पारी की अगली गेंद। इस बार बढ़िया गेंद थी, बढ़िया गेंदबाजी नवीन के द्वारा। 114 रनों का लक्ष्य, 72 गेंदें तो 2 गेंदें हो चुकी, अब 70 गेंदों पर 114 रन। चले गेंदबाज नवीन, ओवर की अगली गेंद के साथ नवीन के लिए और इस बार उठाकर खेल लिया गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो नवीन के बल्ले से दंदनाता हुआ ये पहला चौका और चौके के साथ खाता खोला। ठीक
है, बॉल बढ़िया थी। फिलहाल गेंदबाज नवीन इस चौके के साथ सामना करेंगे बल्लेबाज नवीन। 4 रनों के साथ खाता खोला बल्लेबाज नवीन ने और खाता खोला गेंदबाज का 4 रनों के साथ। अगली गेंद के साथ नवीन के लिए ये गेंद कट करने का प्रयास। धन्यवाद निक्की। चले नवीन अगली गेंद के साथ और सामना करेंगे बल्लेबाज नवीन। ये गेंद और इस बार हल्के हाथों से खेला। गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का मौका, छोर बदला दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर टीम ग्वाड़ का स्कोर जाता हुआ। और गेंदबाज नवीन अपने कोटे के पहले ओवर की अंतिम गेंद के साथ सामने है बल्लेबाज अजय। रेखा के बाहर 6 रनों के लिए तो संतोष के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का और धीरे धीरे टीम बिस्ट 11 कांडा जीत उनकी झोली में आती हुई। अंतिम ओवर का खेल शेष और अंतिम ओवर में चाहिए रन कितने हमारे स्कोर नवीन चौधरी बताएंगे। 6 गेंदें 45 रन स्कोर नामुमकिन और धीरे धीरे कांडा 11 अपनी दूसरी जीत की ओर। गेंदबाज यशवंत आए हैं अपने कोटे का दूसरा पारी का 12 यानी कि आखिरी ओवर लेते हुए। तो छठे गेंदबाज के रूप में यशवंत, 2 ओवरों का स्पेल और सबकी बेहतरीन गेंदबाजी। मौका हो सकता था, पहला रन पूरा किया, ताजर काफी फुर्तीले हैं, रन आउट का खतरा हो सकता है लेकिन नॉट आउट। गेंद पहले ही उनके हाथों से छिटक चुकी थी, नहीं तो निश्चित तौर पर आउट हो सकती। ताजवर की काफी तेज दौड़, चाहे फील्डिंग हो चाहे बल्लेबाजी हो, ताजवर काफी फुर्तीले खिलाड़ी, काफी तेज दौड़ते हैं। अच्छी रनिंग है बिटवीन दोनों ही के द्वारा और इन दोनों के साथ धीरे धीरे टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 71 रन। चले यशवंत, ये गेंद बढ़िया गेंद थी। 4 गेंदें जीत के लिए 43 रन, 4 गेंदें 43 रन। चले गेंदबाज यशवंत इस मर्तबा क्लीन बोल्ड हो चुके और पूरी टीम। अक्षय जिन्होंने की शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन किया, 2 विकेट और 12 रन। तो इस मुकाबले का जो तो आज के मैन ऑफ द मैच के हीरो अक्षय दूसरे मुकाबले के और मुकाबला जीता 42 रनों से बेस्ट 11 कांडा की टीम ने। और तीसरा इससे बढ़िया गेंद संतोष के द्वारा और टीम का स्कोर दूसरा ओवर प्रगति पर। चले गेंदबाज संतोष, अगली गेंद अंशुल के लिए इस बार हल्के हाथों से खेला, विकेटों के बीच में काफी तेज दौड़ दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। और अब इस मर्तबा सामना करेंगे बल्लेबाज निखिल। संतोष की अगली गेंद का लेफ्ट हैंड बल्लेबाज निखिल और चले गेंदबाज संतोष। निखिल के लिए ये गेंद और इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, अंपायर ऋषभ चौधरी का फैसला वाइड का। तो इस अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 11 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर यूकेडी 11 गोचर का। चले गेंदबाज संतोष, ओवर की अगली गेंद और इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास। ओवर हुआ समाप्त। तो 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात यूकेडी का स्कोर है 11 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और पारी का तीसरा ओवर लेंगे टीम कैप्टन कैलाश। पहला ओवर काफी बेहतरीन गया था इनका, मात्र 5 रन खर्च किए
और दूसरे ओवर में 11 रन। फिलहाल चले ओवर की अगली गेंद और अंशुल के बल्ले से लंबा हिट, कैलाश को लगने वाला ये पहला छक्का और इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 17 रन। 14 के निजी योग पर बल्लेबाजी करते इस मर्तबा बल्लेबाज अंशुल। चले गेंदबाज कैलाश ओवर की अगली गेंद के साथ अंशुल के लिए ये गेंद और फिर से बढ़िया शॉट और गेंद सीमा रेखा से बाहर, फिर से छक्का। इस ओवर में लगने वाला ये दूसरा छक्का और टीम का स्कोर जा पहुंचा अब धीरे धीरे 23 रन। चार रन, 6 नहीं 4 रन है तो चौका गया। तो इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 21 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तो एक छक्का और एक चौके के साथ ओवर की शुरुआत यहां पर गेंदबाज कैलाश की, टीम के कैप्टन। चले अगली गेंद अंशुल के लिए और इस मर्तबा अपील और सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में पहले विकेट का पतन होता अंशुल के रूप में। नए बल्लेबाज के रूप में रॉबिन चौधरी स्थान लेने के लिए पहुंच चुके हैं अंशुल का और अंशुल 18 रन बनाकर कैच आउट हुए और कैलाश को मिलने वाली ये पहली सफलता। यूकेडी 11 गोचर को लगने वाला ये पहला झटका। विकेट कीपर का नाम साहिल। अब नए बल्लेबाज के रूप में रॉबिन चौधरी यूकेडी 11 की तरफ से बल्लेबाजी के लिए मैदान के बीच सामना करेंगे गेंदबाज कैलाश की अगली गेंद का ये गेंद और इस बार बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये तीसरा ओवर चलता और कैलाश अपने कोटे का दूसरा ओवर लेते हुए और इस ओवर में एक सफलता कैलाश को मिलती हुई अंशुल के रूप में। फिलहाल अगली गेंद और इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास बल्लेबाज रॉबिन चौधरी के द्वारा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला यूकेडी 11 गोचर का। चले कैलाश ये गेंद और गेंद हवा में लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर। पहला रन पूरा किया निक्की, दूसरे रन के लिए पलटे जरूर थे, थोड़ा ओवर थ्रो हुआ, उसके पीछे क्षेत्र रक्षण दीपक तैयार, गेंद को मुकेश के द्वारा फील्ड नवीन के द्वारा फील्ड किया गया लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका। 2 रन के साथ खाता खुला रॉबिन चौधरी का और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी में परिवर्तन देखना है कि किसे गेंदबाजी का भार सौंपते हैं महावीर क्रिकेट क्लब खरसाई। आज टीम में 2 परिवर्तन देखने को मिले। ओम प्रकाश देव चले गेंद पर बढ़िया हल्के हाथों से कैलाश और क्षेत्र रक्षक नवीन मौजूद, गेंद को फील्ड किया, सूरज का खाता खुलता हुआ और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 74 रन। चले गेंदबाज संतोष ओवर की अगली गेंद के साथ बल्लेबाज राहुल के लिए टीम कैप्टन। ये गेंद और गेंद को खेला, कोई फील्डर मौजूद नहीं और 1 रन लेने का मौका। मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो राहुल के बल्ले से खूबसूरत चौका
सूरज सूरज के बल्ले से खूबसूरत चौका और ओवर समाप्त हुआ ये 8वां। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर है 79 रन। चले गेंदबाज कैलाश अपने कोटे का एक और ओवर। ओ माय गॉड, काफी लंबा छक्का। तो थाला के नाम से मशहूर और उसी तरह की बल्लेबाजी, उनकी कद काठी को देख के तो लगता नहीं, लेकिन काफी लंबा छक्का। और इस बार फिर से गेंद हवा में, उसके नीचे 2 फील्डर और कैच ड्रॉप, एक और कैच ड्रॉप। निक्की चौधरी के द्वारा इनामी घोषणा। अगर राहुल और थाला 5 छक्के लगाएंगे तो 100 रुपए उनको दिए जाएंगे। दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। सूरज भी। चले गेंदबाज कैलाश, ओवर की अगली गेंद राहुल के लिए और फिर से बढ़िया शॉट। उस ओर बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पर राजेश के द्वारा निश्चित तौर पर 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए और टीम का स्कोर अब जाकर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 88 रन। चले गेंदबाज कैलाश, ये गेंद सूरज के लिए। इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। बाउंस की चेतावनी गेंदबाज को। फिलहाल चले गेंदबाज कैलाश, सूरज के लिए ये गेंद और इस मरतबा हवा में गई जरूर, लेकिन गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए पर नो बॉल का इशारा में जुड़ चुके हैं योगेश शुभनी चौधरी। उनके लिए बार बार कॉल आ रहे हैं कि आज आप लाइव प्रसारण नहीं दिखा रहे। दर्शक काफी परेशान हो चुके हैं। और इस बीच एक और बढ़िया गेंद फ्री थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाए बल्लेबाज। नवीन हमारे स्कोर बताएंगे अब तक कितनी गेंदों का सामना कर चुके हैं नवीन। फिलहाल चले अगली गेंद के साथ गेंदबाज अंशुल नवीन के लिए और फिर से डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल। ओवर समाप्त हुआ दूसरा और 12 गेंदों पर बनाए नवीन ने मात्र 3 रन। तो स्कोर इतना हाई है और आप इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो कैसे चलेगा। और अब पहली मर्तबा सामना करेंगे बल्लेबाज प्रियांशु और रॉबिन चौधरी अपने कोटे के दूसरे और पारी के तीसरे ओवर में। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी, 1 रन खर्च किया था और अंशुल ने अपने इस ओवर में 31 के साथ 4 रन खर्च किए। फिलहाल रॉबिन चौधरी सामने है उनके बल्लेबाज प्रियांशु। चले हल्के कदमों से अपने कोटे के दूसरे ओवर की पहली गेंद के साथ बढ़िया गेंद रॉबिन चौधरी के द्वारा। आज बल्लेबाजी में 29 रनों का योगदान दिया और अब गेंदबाजी में अच्छी गेंदबाजी रॉबिन चौधरी के द्वारा। सामने है बल्लेबाज प्रियांशु। चले अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में, उसके नीचे गोली, लेकिन उनकी पहुंच से पार गेंद गई पहली बाउंड्री के लिए 4 रनों के रूप में। तो लाइनमैन धन्यवाद पंकज राणा। और पहली बाउंड्री आती हुई महावीर क्रिकेट क्लब खरसाई के बल्लेबाज प्रियांशु के द्वारा 4 रनों के रूप में अपना खाता खोला। अगली गेंद रॉबिन चौधरी की, फिर से बढ़िया शॉट और गेंद गई सीधे सूरज के हाथों में और आउट। तो रॉबिन चौधरी गेंदबाजी में बढ़िया प्रदर्शन और पहली सफलता मिलती हुई रॉबिन चौधरी को और पहला झटका लगता हुआ महावीर क्रिकेट क्लब खरसाई को। प्रियांशु के रूप में 4 रनों के निजी योग पर आउट हुए प्रियांशु और अब उनका स्थान लेने के लिए पहुंच चुके हैं बल्लेबाज साहिल। चलिए गेंदबाज रॉबिन चौधरी और सामने है बल्लेबाज ये गेंद और इस पर उठाकर खेले तो फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन गेंद गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
तो थोड़ी ऊपर रह गई गेंद और उनके हाथ से छिटकती हुई और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। बढ़िया प्रयास जरूर किया था वहां पर अंशुल ने, लेकिन गेंद 4 रनों के लिए। तो 4 रनों के साथ खाता खोला बल्लेबाज साहिल ने और चले गेंदबाज रॉबिन चौधरी। इस ओवर में 2 चौकों के साथ एक सफलता जरूर मिली। बढ़िया शॉट और गई गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। इशारे की प्रतीक्षा। चार रनों के लिए। तो रॉबिन चौधरी के ओवर में लगने वाला है तीसरा चौका और साहिल के बल्ले से बैक टू बैक दूसरा चौका। आउट हो चुके हैं। 5 गेंदें और 72 रन। और अब गेंदबाजी पर गोलू आए हैं। आखिरी ओवर लेते हुए गेंदबाज सुशांत और सामने है बल्लेबाज राकेश। चले अगली गेंद के साथ गेंदबाज सुशांत। ये गेंद राकेश के लिए और बढ़िया वापसी डॉट बॉल के साथ ओवर जारी रखेंगे गेंदबाज सुशांत। अगली गेंद और सामने है बल्लेबाज राकेश। ये गेंद और बढ़िया शॉट जरूर था, लेकिन 1 ही रन के साथ संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और रोहित आ चुके हैं अब स्ट्राइक पर। इस ओवर की अब तक गेंदें हो चुकी है। तो रोहित अगली गेंद के साथ चले गेंदबाज सुशांत रोहित के लिए। ये गेंद और इस बार बढ़िया शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो धीरे धीरे यूकेडी 11 गौचर जीत की ओर अग्रसर। जय पहाड़ जय पहाड़ी। चले साहिल के द्वारा अच्छा क्षेत्र रक्षण। ये बेटा जी बड़े तरीका लो, लेकिन 1 रन लेने का मौका। तो विनीत राज के द्वारा आज यूकेडी 11 को रात्रि भोजन की व्यवस्था ब्लू स्टार होटल में। कॉल आया था उनका, तो देखना होगा कि क्या होता है या नहीं। फिलहाल चले गेंदबाज सुशांत। ओवर की अगली गेंद राकेश के लिए और इस बार खेल दिया उस ओवर। फील्डर हैं रॉबिन चौधरी। गेंद को फील्ड किया, 1 रन लिया। खतरा जरूर था सुरक्षित क्रीज में और इसी के साथ यूकेडी 11 गौचर ने मुकाबला जीत लिया है। और निश्चित तौर पर थाला राहुल, शानदार बल्लेबाजी राहुल के द्वारा और मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा रॉबिन बिस्ट के द्वारा राहुल चौधरी और थाला को। तो आगे आए, यहाँ से दे फोटो शूट होगा योगेश सुमनी चौधरी के द्वारा। तो आप आगे आए, रॉबिन बिस्ट आगे आए, पीछे न जाए मैन ऑफ द मैच देने के लिए। तो आज के मैन ऑफ द मैच के हीरो राहुल चौधरी। शानदार बल्लेबाजी राहुल चौधरी के द्वारा।